जी, मुझे पता नहीं था कि आपको 24 कैरेट का गोल्ड चाहिए। वो असल में बाकी कस्टमर 22 कैरेट का गोल्ड डिमांड करते हैं, इसलिए आपको वही दिखा दिया। ज्वेलर वाला बहुत सारे गोल्ड डिजाइन के नेक पीस, टॉप्स, कंगन, चूड़ी, पायल, अंगूठी दिखाता है। ये डिजाइन अच्छे हैं। अदिति बहू, तुम अपनी पसंद से ज्वेलरी पसंद कर लो, वरना मुझे ब्लेम करोगी कि मैंने ओल्ड फैशन ले लिया। जी मामी जी। अदिति ज्वेलरी पसंद करने लगी, वहीं आशा के मन में लालच की खिचड़ी पक रही थी। ये होने वाली बहू तो बड़ी तेज है, सारे के सारे गहने भारी भारी पसंद कर रही है। लाख रुपए तो शादी की ज्वेलरी बनाने में ही लग जाएगा, फिर शादी का जोड़ा भी खरीदना है। कोई नहीं, मंडप में चढ़ने के बाद तो ये सारे के सारे गहने मेरे ही पास होंगे। इसी तरह आशा कई लाखों की शॉपिंग करवाती है। अब शादी का दिन और करीब आ जाता है। आशा आरती करने के लिए थाली सजाकर चौखट पर खड़ी थी। क्या बात है आशा जी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हो। बेटे के आने की खुशी आपके चेहरे पर झलक रही है। अजी खुश तो होंगी, मेरा विवेक पूरे 15 दिन के बाद घर लौट रहा है। मेरी तो आंखें तरस गई हैं अपने जिगर के टुकड़े को देखने के लिए। तभी विवेक गरीब संगीता से शादी करके घर में आता है। प्रणाम माँ। नमस्ते माँ जी। विवेक बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये संगीता है, मेरी धर्मपत्नी और आपकी बहू। ये सुनकर आशा के हाथों से आरती की थाली छूट जाती है और आशा चौंक गई। क्या विवेक, तूने शादी कर ली? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तूने एक बार अपने माता पिता से इजाजत मांगनी या बताना भी जरूरी नहीं समझा? माँ, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे संगीता से शादी करनी पड़ी। माँ, संगीता बहुत अच्छी लड़की है, वो हमेशा इस घर परिवार को जोड़कर रखेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप संगीता को स्वीकार कर लीजिए। बिल्कुल भी नहीं, ये 2 कौड़े की करीब शादी मेरी बहू हरगिज नहीं बनेगी। तू जहाँ से इस गरीब लड़की को लेकर आया है वहीं छोड़कर आ जा, क्योंकि मैंने और तेरे पिता ने तेरी शादी तय कर दी है। शादी के कार्ड छप चुके हैं और सबको बांटे जा चुके हैं। तुझे वही शादी करनी है जहाँ हमने तय की है। माँ, मैंने अग्नि के 7 फेरे 7 वचन लेकर संगीता को अपनी धर्मपत्नी बनाया है। मैं उसे अकेला छोड़ नहीं सकता हूँ। देख लीजिए देव जी, इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए हमारा बेटा हमसे बगावत कर रहा है। इसको हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं है। माँ जी, पापा जी, एक मौका, मुझे बस एक मौका दे दीजिए इस घर की बहू बनकर दिखाने का। ठीक है, मैं तुझे 1 महीने का मौका देती हूँ। 1 महीने बाद दिवाली है। यदि तू इन 1 महीने में इस घर की बहू बनकर नहीं दिखा सकी और हमारा मन नहीं जीत सकी तो इस घर से चली जाना। आशा के शर्त रखने पर संगीता ने आंसुओं के साथ शर्त को स्वीकार कर लिया। मुझे आपकी शर्त मंजूर है माँ जी। तब नाखुश मन से आशा आरती की थाली सजाकर लाई और संगीता की आरती करके अपने कमरे में चली गई। नितेश और पूजा ने फूल बरसाकर संगीता का स्वागत किया। वेलकम हो संगीता भाभी। आप माँ की बातों को दिल से मत लगाइएगा। वो थोड़ा सा नाराज हो, पर मेरी मम्मी नेचर की अच्छी हैं। देखना, वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगी बहुत जल्दी। नमस्ते भाभी,